देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक क्वालिफिकेशन ओथ एंड कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको ओथ कौन दिलाएगा और उसकी क्या कंडीशन होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो फर्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने की, एक तो भारत का सिटीजन होना चाहिए। क्या फॉरेनर सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और आज तक इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ है। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज जो क्राइटेरिया होता है प्रेसिडेंट का, वो कितना होता है? 35 में ईयर्स। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया और जो थर्ड क्राइटेरिया है, इससे कई बार पीसीएस वगैरह में, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या कह रहा है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। उसको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कि वो लोकसभा का मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन रखता हो। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस भारत के उस पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स। उसके नाम को प्रपोज करने वाले 50 इलेक्टर्स होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर। यानी प्रपोजर कितने होने चाहिए? 50, और सेकेंडर्स कितने होने चाहिए? वो भी 50। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए आरबीआई के पास हर कैंडिडेट को 15,000 रुपए का डिपॉजिट रखना पड़ता है। ठीक है, कितना? ये अमाउंट है 15,000 रुपीज का। लेकिन 1997 के पहले ये डिपॉजिट कितना था? 2500 रुपए था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो इश्यू चलते हैं आरबीआई के पास 15,000 रुपए आपको रखने होते हैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जो वोट कास्ट किए जाते हैं उसका 1/6, ये फैक्टर याद रखना है, 1/6 भी अगर आप कवर नहीं कर पाते हो वोट का, ठीक है, 1/6 भी आपको नहीं मिलता है, तो ये जो 15,000 रुपए होते हैं ये फोर्टिफाइड कर लिया जाता है, मतलब ये जब्त कर लिया जाता है पैसा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये चार्ट आपको देखना है, इलेक्शंस ऑफ दी प्रेसिडेंट 1952 से 2017 तक का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, भारत का जो प्रेसिडेंट पहली बार चुना गए थे 1952 में, भारत के जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम सभी कैंडिडेट्स को याद होता है, बट ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इसके अगेंस्ट, उनका जो राइवल कैंडिडेट था वो कौन था? ठीक है, केटी शाह। केटी शाह को इन्होंने हराया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो अगर इस लिस्ट को देखोगे ना आप, तो नंबर 1 से अभी इधर ये जो नंबर 15 में 2017 में रामनाथ कोविंद जब बने थे, ठीक है, तो और जो भारत की जो अभी प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, ठीक है, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो इनका जो राइवल कैंडिडेट थे जिन्होंने जिनको द्रौपदी मुर्मू ने हराया था, इन्होंने भारत के प्रेसिडेंट ने, तो वो थे यशवंत सिन्हा। ठीक है, इनका जो राइवल कैंडिडेट था यशवंत सिन्हा था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जब आप न्यूज में पढ़ोगे या कहीं करंट अफेयर मैगजीन वगैरह में, तो आप जिसमें देखोगे 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और इस बुक में यानी लक्ष्मीकांत में 15 प्रेसिडेंट जो है वो रामनाथ कोविंद दिए हुए थे। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये 2 बार चुने गए, 52 में भी 57 में भी। तो जब हम इस बुक में देखेंगे तो उन्होंने 1-2 इनको दिया हुआ है, 1 और 2, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये 15th प्रेसिडेंट है, ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इन्होंने जिसको हराया था वो कैंडिडेट का नाम है यशवंत सिन्हा। ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रामनाथ कोविंद जब भारत के 15वें जो 14वें राष्ट्रपति बनते हैं, इन्होंने हराया था मीरा कुमार जी को। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको, तो वो है यहाँ पे, द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो ओथ है वो कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है? भारत का चीफ जस्टिस। ठीक है, सीजेआई। ओके, एंड इन एब्सेंस, अगर सीजेआई एब्सेंस है, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं है किसी वजह से, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज, वो ओथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा भारत के निर्वाचित प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, इस टाइम जो भारत के चीफ जस्टिस है वो 50वें नंबर के हैं, हाफ सेंचुरी हमने मान लिया है। तो भारत के जो 50वें चीफ जस्टिस है वो कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये आपको नाम भी याद रखना है। अब आता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का यानी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी का भी मेंबर है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा को, तो इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड, ऐसा पर्सन अगर चुना जाता है, ही इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट, उसको अपनी सीट उस हाउस से छोड़नी होती है उस दिन से, ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। जिस दिन वो भारत का प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है प्रेसिडेंट बन के, उसी दिन उसको उस सीट को छोड़ना होता है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, he is entitled without payment of rent to the use of his official residence। जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, उस पे रहने के लिए उसको कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, और उसको सारी इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज मिलती है जो भी पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो क्वेश्चन था कि आ चुका है कि इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं? नहीं, जो राष्ट्रपति के ये तीनों चीजें EAP, ठीक है, इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, इसको कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है राष्ट्रपति की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिज इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, आप जब तक राष्ट्रपति है उसके किसी भी सैलरी को आप घटा नहीं सकते हैं जब तक राष्ट्रपति अपने ऑफिस में है। ठीक है, अभी राष्ट्रपति की जो सैलरी 2018 में चेंज कर दी गई थी, 1.5 लाख से अभी जिसको मिल रहा है करंट 5 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। ठीक है,